नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर बने धनगढ़ी सेतु का लोकार्पण किया है। यह पुल कुमाऊं और गढ़वाल के जोड़ने से मदद करेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे आवागमन आसान होगा और बरसात में रास्ता बंद होने की समस्याओं से राहत मिलेगी। यह परियोजना 29.65 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर से शारदा पर्यटक आवास गृह से पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं पर पारंपरिक स्वागत भी किया गया है। पहले दल में डॉक्टर सहित 49 श्रद्धालु मुख्यमंत्री आस्था के साथ साथ सीमांत विकास के प्रतीक हैं। और मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और भगवान शिव का स्मरण करने का भी बड़ा अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष हम इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। उसके लिए लगातार हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य के बीच से होकर ये यात्रा निकलती है और हमारे सीमांत क्षेत्र के जो भारत के पहले गाँव हैं उन गाँवों को भी टच करती है। इससे इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जो पर्यटन है वो भी बढ़ेगा आने वाले समय में। और ये यात्रा लौटते समय सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बूम घाट में 65.95 करोड़ रुपए की 2 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से शारदा तटबंध क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी और लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े के तहत लगाए गए विभागीय स्टॉल निरीक्षण किया है और लाभार्थियों और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। अधिकारियों को सभी विकास कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद की उपाध्यक्ष हरिप्रिया जोशी ने टनकपुर नगर पालिका का निरीक्षण किया है। उन्होंने पालिका अध्यक्ष और सभासदों के साथ बैठक कर स्वच्छता, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और जल भराव और कूड़ा निस्तारण जैसे कार्यों की समीक्षा भी की। अधिकारियों को रुके हुए विकास कार्य समय पर समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। इसकी हमेशा आवाज़ उठाते हैं। मैंने यहाँ के माननीय चेयरमैन साहब से भी, पीओ साहब से भी और सभासदों से भी बात पूछी तो उन्होंने सबका कहना यही है कि हम अपने वार्डों की नालियों को सुचारू रूप से सफाई कर रहे हैं और काम शुरू हो गया है। कहीं पूरा भी हो चुका है, किसी वार्ड में काम हो रहा है। दूसरा, जो रोडवेज पे बड़ा नाला एक निकलता है, मैं ये आ रही थी तो उसमें भी खुदाई मैंने देखी, जहाँ विशेषकर पानी का भराव होता था, वो काम भी हो रहा है। मैं वास्तव में चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि बरसात से पहले इन्होंने ये काम किया। दूसरा जो है लाइटों का काम है कि हम चाह रहे हैं कि शहर में संपूर्ण शहर प्रकाशमय हो। बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत के बयान को लेकर विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें कि यूकेडी ने बयान की निंदा करते हुए विधायक से माफी मांगी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का सम्मान सभी के लिए जरूरी है। देखो, ये सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में निवासरत समस्त सैनिकों का मामला है। और जिस प्रकार से उन्होंने उनको बुद्धू शब्द कहकर पुकारा, उससे पूरा जो सैनिक समाज है, जितने पूर्व सैनिक है, वो उससे जो है बहुत ही नाराजगी व्यक्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि वो सैनिक जिसके नाम पर उत्तराखंड आज पूरा विश्व पटल पर जाना जाता है, वो सैनिक जिसके नाम पर खुद उत्तराखंड में जो ये भारी दल बेचक रहे हैं, लेकिन कई योजनाएं उनके नाम पे उत्तराखंड में चल रहे हैं, उसके बावजूद भी विधायक द्वारा ये बात कहना बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं ये समझता हूं कि जो दिलीप रावत जी हैं, ये कोई योग्य व्यक्ति विधायक नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने के पर गदरपुर के मुख्य बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लंगर लगाया। इस दौरान लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में नेताओं ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। आज हमारे लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो इस प्रदेश के मुख्य सेवक हैं, उनको इस प्रदेश की सेवा करते हुए आज जब से उत्तराखंड बना है, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल मुख्य सेवक के रूप में आज उनका हुआ है। तो इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हमारी भाजपा के जो मुख्यमंत्रियों का जो कार्यकाल रहा, उनसे सर्वाधिक आज का दिन है। और 9 तारीख का उनका पूरा उत्तराखंड के जो तिवारी जी का जो समय रहा है, वो 9 तारीख को उसका संपूर्ण हो जाएगा। तो आज प्रदेश की महान जनता को, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और मातृशक्ति को, जिन लोगों ने इस प्रदेश को बनाने में अपनी कुर्बानियां दी हैं, विशेष तौर पर उनको भी नमन करते हुए कल ये मैंने अपने मन की बात ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थी कि भाई कल क्यों ना एक ऐसा काम कर दिया जाए कि खुशी का दिन है, क्योंकि माननीय प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, उनको भी पद्म विभूषण माननीय कोश्यारी जी को मिला है। देहरादून में बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने अग्निवीर योजना और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन ऐसी टिप्पणियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोठियाल ने कहा है कि अग्निवीर योजना को लेकर कई लोग बिना पूरी जानकारी के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह आलोचनाओं को गंभीरता से लेने के बजाय सकारात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या है, आज हम बोलते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का अधिकार है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में, जब मेरे को याद है जब हम छोटे होते थे और हम तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की या नौकरियों में, तो ये लोग भी ना कोशिश करते थे, लेकिन ये निकल नहीं पाए। ये कहीं पे भी नौकरी के लिए फिट नहीं हुए, इनको कहीं रोजगार का कोई जरिया नहीं मिला। तो ये क्या करते हैं, अब धीरे धीरे बड़े हुए, घर ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, शादी कराई तो इनके बच्चे हुए, बीवी हैं, ये अपनी बीवी को भी सही ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर सकते। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा और रैलियों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठा रही है। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और टिकट वितरण में जीत की संभावना को प्राथमिकता देने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वह मजबूत संगठन और जन मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ये उनका अपना मामला है, लेकिन कांग्रेस उनसे 2 कदम और आगे है। कांग्रेस जो है 5 ईयर की जो है तैयारी कर रही है, जो कि हमारी पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही है। उनकी लेयर क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमारी लेयर ये है कि हम बूथ कांग्रेस कमेटी, ग्राम कांग्रेस कमेटी, बाजार कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, इन 5 लेयर का हम जो है काम करते हैं। और शहर की अगर बात करें हम, तो शहर में जो है हमारी बूथ कांग्रेस कमेटी, हमारी वार्ड कांग्रेस कमेटी, हमारी बाजार कांग्रेस कमेटी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। श्रीनगर गढ़वाल में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र
कुकुरेती ने कहा है कि उपरांत राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य, रोजगार, जल, जंगल, जमीन और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं पार्टी के प्रमुख चुनाव के मुद्दे होंगे। उपरांत संगठन को बूथ स्तर पर तक मजबूत करने और चुनावी चिन्ह से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा हुआ है। जो हमारे इस समय अध्यक्ष यहाँ मनोनीत हुए हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर पत्रकारों से अपनी बात रखी। हमारा सीधा कहना ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिस तरह से संघर्ष करता आ रहा है 1980 से लेके अब तक, राज्य बनने के बाद और राज्य बनने के पहले लगातार वो संघर्ष करता रहा और विपक्ष की भूमिका भी निभाते आ रहा है। तमाम मुद्दे जो विपक्ष को उठाने चाहिए थे वो मुद्दे उत्तराखंड क्रांति दल उठाए। योजनाओं पर पूरी पूंजीपतियों का कब्जा है। हमारे अगर यदि उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार जनता का आशीर्वाद और समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, अगर सरकार बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल सफल होता है तो इन पूरी जल परियोजना जो जितनी भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में लगी है उन पर समीक्षा करेंगे। हमारे यहाँ पलायन बेदर्दी जारी है, गांव खाली हो गए, जंगल संघर्ष जानवरों का हो रहा है। हमारे यहाँ बचा क्या है? आज उत्तराखंड बनाने की जो अवधारणा थी आज अधूरी है। उत्तराखंड क्रांति दल यदि सत्ता में आएगा तो ये अवधारणा हम पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टियां हैं इनको यहाँ से खदेड़ने का काम अब युवा करेगा। हमारे साथ जिस प्रकार से युवा जुड़ रहा है, निश्चित तौर पर परिवर्तन इस बार आएगा। उत्तराखंड के किशा में खान फार्म विवाद मामले में सिविल कोर्ट के आदेश के बाद सायरा वाड्रा को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय के निर्देश पर पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें फार्म हाउस में प्रवेश कराया गया है। इससे पहले कब्जे को लेकर मामला प्रशासन और अदालत तक पहुंचा था। फार्म हाउस पहुंचने के बाद सायरा वाड्रा ने न्यायपालिका और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। मैंने जैसा आपको बताया था कि हमने एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 39 रूल 2A में। उसमें अभी एक डिसीजन आया है, उसके साथ हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें हमने ये माननीय न्यायालय से मांग की थी कि जो इलीगल ट्रेसपास हमारी प्रॉपर्टी में हुआ है उन लोगों को बाहर निकालें और हमको अंदर करते हुए पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाए। 1/7/2026 से पूर्व की स्थिति को बहाल करें। ऐसा ही निर्णय माननीय सिविल जज द्वारा अभी दिया है और उन्होंने ये निर्देशित कर दिया SHO किच्छा को कि जो इलीगल ट्रेसपास किया गया है, जितने भी ट्रेसपासर्स अंदर हैं उनको बाहर निकाला जाए और 1/7/2026 से पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुए मेरे क्लाइंट्स के कब्जे को, इनकी जान माल को सुरक्षा प्रदान की जाए। सबसे पहले तो बता दूं मैं बहुत खुश हूं अपने घर में आके, और इस आदेश की वजह से ही हम आज अपने घर में आ पाए हैं। एंड कोर्ट का, सिविल कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर अ वंडरफुल ऑर्डर, जिसकी वजह से आज हम अपने घर में आ पाए। और प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबका जो उन्होंने हम लोग की हेल्प करी यहाँ पे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में PC ध्यानी ने कार्यभार संभाल लिया है। वहीं आपको बता दें, पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने उपभोक्ता सेवाओं और सुधार, बिजली चोरी पर रोक और राजस्व बढ़ाने और बिलिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की प्राथमिकता बताया है। उन्होंने अधिकारियों को तकनीक आधारित और उपभोक्ता हित में काम करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं UPCL की जिम्मेदारी देने के लिए अपने युवा ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, शासन का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जो चुनौतियाँ UPCL, जैसा आपने बताया, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम पहले भी UPCL में रह चुका हूँ। मैं 4 साल डायरेक्टर HR रहा हूँ। तो UPCL के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और क्षेत्र जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो मैं सभी हमारे जो बिजली घर हैं, जो हमारी साइट्स हैं, सबके विषय में मेरे को जानकारी है। लेकिन अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि आपदा, बरसात के मौसम में आपदा की स्थिति आ जाती है, तो उसके लिए मैं कल मीटिंग अपने अधिकारियों को लाई। कल भी मैंने सरसरी तौर पे काफ़ी देर तक कई विषयों पे जो समझने की कोशिश करी अपने अधिकारियों से। जो फील्ड के लोग थे उनसे ऑनलाइन जोड़ा और जो हेडक्वार्टर वाले थे उनको यहीं बुलाया था।
उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल के नए सीजन में पहली बार मसूरी शेरू क्लासिक टीम इंडिया हिस्सा लेगी। वहीं आप बता दें कि देहरादून में टीम प्रबंधन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उद्देश्य प्रदेश को युवा खिलाड़ियों को आगे मंच बढ़ाने देना है। वहीं आप बता दें 18 सितंबर से राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले जुलाई में ओपन ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उत्तराखंड के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। मैं अपने भाषा को ठीक करता हूँ। पिछड़ी जाति नहीं था, पिछड़ा मतलब नो जो अंडर, जैसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडर आर्थिक फाइनेंशियल। जसपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस और व्यापार मंडल ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। अब सड़क पर तय सीमा रेखा के बाहर वाहन खड़े करने पर तुरंत चालान किया जाएगा। व्यापार मंडल ने बताया है कि सड़क किनारे सीमा रेखा बनाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और गलत पार्किंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जसपुर आज से 20 साल पहले वाला जसपुर नहीं रहा। जसपुर अब बड़ा शहर होने की तरफ जा रहा है और हर रोज़ शहर बढ़ रहा है। नए दुकानदार, नया व्यापार बढ़ रहा है, इसकी सीमाएं बढ़ रही हैं। तो ये कुछ समस्याएं हमारे साथ नहीं आएंगी, नई समस्याएं हमारे सामने खड़ी होंगी, कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। आज एक विषय फिर आया है कि सुभाष चौक से लेकर गुरु नानक होटल तक के बीच में दोनों तरफ जो बाइकें हैं वो व्यवस्थित रूप से खड़ी होती हैं। उसको व्यवस्थित करने के लिए कोतवाल महोदय ने व्यापार मंडल की बैठक ली। आज फिर हम बीकानेर स्टैंड पर सब लोग, सारे दुकानदार यहाँ के बीच के बैठे हैं। उधम सिंह नगर के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 4 से 5 दिनों से ईंधन उपलब्ध न होने के कारण वाहन चालकों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस पंप से सरकारी वाहनों को भी ईंधन सप्लाई होती है, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। पंप प्रबंधन के अनुसार सप्लाई में देरी के चलते स्थिति बनी हुई है ऐसी, और अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बिहान नगर में कार्यरत हूँ और आज लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं, सप्लाई नहीं आ रही है और कस्टमर आ रहे हैं ऐसे ही वापस लौट के जा रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा सप्लाई कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है। भैया बोल रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं चला कि सप्लाई क्यों नहीं आ रही, क्या मामला है क्या नहीं। ना ही पेट्रोल है ना ही डीजल है, कुछ नहीं है, सप्लाई आ ही नहीं रही है। 4 से 5 दिन हो गए, आज लगभग 29 तारीख से सप्लाई नहीं है। आज 4 तारीख हो गई, 5 से 6 दिन हो गए। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक पेट्रोल पंप पर अब E20 पेट्रोल उपलब्ध है। E20 से आशय है कि 20% उसमें एथेनॉल की मात्रा है और 80% पेट्रोल है। जहाँ तक बात है रुद्रपुर की घटना का, तो यदि जसपुर क्षेत्र में इस प्रकार का कोई भी अडल्ट्रेशन यानी कि कोई भी मिलावट आदि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक करता है, तो यदि उसकी सूचना समय पर उपभोक्ताओं द्वारा दी जाएगी तो उनके विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहाँ तक घटतौली का मामला है, यदि घटतौली के संबंध में कोई भी समस्या सामने आती है तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाती है। गुरु कृपा फिलिंग स्टेशन जसपुर से मैनेजर के पद पे हूँ। सर यहाँ पे ना 5 दिन हो गए हैं, आज 6वां दिन है, पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं है। हमारा इंडियन लगा हुआ है एडवांस, फिर भी कोई सप्लाई नहीं है। हमने अपने क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनसे कहा है, तो वे भी लगातार बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी पता करते हैं, बताते हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आपूर्ति अधिकारी ये कह रहे हैं कि आपको मिलेगा, हम बात करते हैं। उन्होंने आगे बात की है, उसके बाद भी अभी कोई पेट्रोल या डीजल कुछ नहीं मिल पा रहा। सर लगभग 2 पंप हैं हमारे पास, हमारे पंप पे 5 दिन हो गए हैं, आज 6वां दिन है। एक हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है, उस पर 2 दिन से नहीं आ रहा है। रुड़की में रस्क पीस के पैकेट में कथित तौर पर मृत छिपकली का बच्चा मिलने पर मामला अब जांच के दायरे में आ गया है। खबर है कि प्रमुखता से प्रसारित होने की महज 24 घंटे के भीतर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू की। विभागीय टीम संबंधित दुकान पर पहुंची और मौके से उसी बैच के रस्क पीस के कई पैकेटों के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि लैब रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही, मिलावट या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो निर्माता कंपनी समेत जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कल मुझे एक ग्राहक के द्वारा कंप्लेन की गई कि जो उन्होंने मिल्को ब्रांड के रस्क ले गए हैं, मिल्को फूड करके इसमें रैपर पे लिखा है प्रीमियम सुजुकी रस्क, जो कि अलीगढ़ का बना हुआ है। उसमें जब उन्होंने पैकेट को खोला तो उसमें छिपकली जैसे संदिग्ध चीज़ दिखी, जिसके आधार पे मैं आज मौके पे आया हूँ। मौके पे उस उक्त रस्क को ग्राहक ने दुकानदार को वापस किया था। देहरादून में रायपुर थाना क्षेत्र के रिंग रोड स्थित शराब के ठेके के बाहर दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान फायरिंग हो गई। घटना में दो युवक घायल हो गए, जिसमें अस्पताल भर्ती कराया गया, जिन्हें सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ठेका के समय पहले बंद कर दिया गया। वही सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी लगातार जारी है। देखिए, ये तकरीबन 9:30 के आसपास की बात रही होगी, जो हमारा रिंग रोड है पुलिया नंबर 6 के आसपास। तो वहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ था। कुछ व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो जो ये अंग्रेजी शराब का ठेका है उसके बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने कुछ लोगों को अपनी तरफ को भागते हुए देखा और एक उन्होंने फायर की आवाज़ सुनी और दोबारा जो है एक और उनके द्वारा जो फायर की आवाज़ सुनी गई। तो इसमें दो लोग जो है इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। एक व्यक्ति के पैर में लगी है गोली और एक व्यक्ति के जो है बाएं कंधे के ऊपर जो है गोली लगी हुई है। दोनों जो है अस्पताल में उपचाराधीन हैं। दोनों की कंडीशन जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है। अभी उनसे भी पूछताछ घटनाक्रम के जो हुआ है उसके संबंध जानकारी की गई। मानसून को देखते हुए चारधाम यात्रा की हवाई सेवाओं को 14 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूकाडा के सीईओ प्रतीक जैन ने बताया है कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस अवधि में केवल आपातकालीन उड़ानों को ही अनुमति होगी। मौसम सामान्य होने पर 15 सितंबर से हवाई सेवाओं का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। सरकार ने पिछले वर्षों की घटनाओं को देखते हुए बरसात जोखिम में न लेने का फैसला लिया है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में भी मानसून सीज़न दस्तक दे चुका है और यूकाडा के माध्यम से जो सभी चार्टर्ड फ्लाइट्स और केदारनाथ जी में शटल फ्लाइट्स भी चलती थी। चारधाम यात्रा के लिए काफ़ी सारे श्रद्धालु इन फ्लाइट्स को यूज़ करते हैं, हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करते हैं। तो अभी डीजीसीए के क्लियर निर्देश हैं कि पूरे मानसून सीज़न 14 सितंबर तक चारधाम यात्रा के लिए कोई भी चार्टर्ड फ्लाइट और कोई भी शटल फ्लाइट नहीं ऑपरेट करेंगी। तो अकॉर्डिंगली हमने सभी हमारी जो हेलीकॉप्टर एजेंसीज हैं जो हमारे साथ ऑनबोर्डेड हैं उनको भी हमने नोटिफाई कर दिया है कि देयर विल बी नो फ्लाइंग टिल। रुड़की में 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश से रामपुर चुंगी क्षेत्र में जलमग्न हो गया। नेशनल हाईवे पर कई फीट पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। ईदगाह चौक से सब्जी मंडी तक सड़कें पानी में डूब गई और दुकानों में पानी घुस गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नालों की सफाई न होने पर नाराजगी जताते हुए अस्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।